ताड़ के पेड़ पेड़ नहीं हैं, वे बेहद लंबी घास हैं। फिर भी हम भारतीय सोचते हैं कि ताड़ के पेड़ आसपास के सबसे अच्छे पेड़ हैं। आप कभी दिल्ली एनसीआर में घूमें और आवासीय सोसाइटियों, स्मारकों और शॉपिंग मॉल को देखें, आपको ताड़ के पेड़ बहुतायत दिख जाएंगे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वे देखने में अच्छे हैं और किसी स्थल को एक सुसज्जित माहौल देने में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। हालांकि क्या ताड़ के पेड़ दिल्ली या भारत के लिए अच्छे भी हैं? इसका सरल उत्तर यही है कि नहीं, वे बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में वे पर्यावरण और हमारे सामान्य परिवेश के लिए भी विनाशकारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे ताड़ के पेड़ दिल्ली एनसीआर समेत हमारे पूरे देश के लिए विनाशकारी हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। आज के समय में एक अजीब संस्कृति ने भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जकड़ लिया है। अब ताड़ के पेड़ हमारे देश में सभी के लिए पसंदीदा पौधे हैं। दिल्ली के अधिकारियों के लिए खास तौर पर ताड़ के पेड़ वरदान बनकर आए हैं। वे सौंदर्य की दृष्टि से आंखों को भाते हैं, ज्यादा जगह नहीं घेरते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काटे जाने वाले पेड़ों के विकल्प के रूप में आसानी से लगाए जा सकते हैं। ताड़ के पेड़ कैनोपीड पेड़ों का विकल्प नहीं है। ताड़ के पेड़ देशी चंदवा के पेड़ों के समान कार्बन का अनुक्रम नहीं करते हैं। वास्तव में वे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भी नहीं करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उस दर पर अवशोषित नहीं होती है जिसकी आवश्यकता होती है। इसी वजह से दिल्ली में गर्मी बढ़ जाती है। ताड़ के पेड़ ज्यादा छाया भी प्रदान नहीं करते हैं। इसके साथ साथ उनके पास वन्य जीवों के लिए घोंसले बनाने के लिए शाखाएं भी नहीं है और स्थानीय जीवों को खिलाने के लिए फूल या फल भी नहीं होते। दिल्ली में जो हो रहा है वह किसी त्रासदी से कम नहीं है। पीपल और बरगद के पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, पर उन्हें किसके साथ बदला जा रहा है? ताड़ के पेड़ों के साथ, जो पेड़ कहलाने के योग्य भी नहीं है। नई दिल्ली नेचर सोसाइटी के अनुसार दिल्ली के देशी पेड़ों में पत्ते अधिक होते हैं, इसलिए वे गर्मी और वायु प्रदूषण से लड़ने में बेहतर होते हैं। वे आसानी से बढ़ते भी हैं क्योंकि वे आनुवंशिक रूप से दिल्ली की पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें उच्च रख रखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसी बीच भारत में ताड़ के पेड़ देश की समृद्ध जैव विविधता के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ताड़ के पेड़ लगाने से मिट्टी की गुणवत्ता को अत्यधिक नुकसान होता है। ताड़ के पेड़ मिट्टी से महत्वपूर्ण मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ताड़ के पेड़ शायद ही छाया प्रदान करते हैं। पीपल, बरगद, आंवला, अर्जुन, बबूल जैसे पारंपरिक पेड़ समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, पर ऐतिहासिक रूप से ऐसे पेड़ भारत में पर्यटन और सार्वजनिक स्थानों के केंद्र बिंदु पर बहुतायत में मिल जाते हैं। वे एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। ऐसे पेड़ों पर घर बसाने के लिए पक्षियों का झुंड भी रहता है, जो अवांछित कीड़ों को मानव बस्तियों से दूर रखते हैं। चारों ओर ताड़ के पेड़ होने के कारण पक्षी अपना आवास भी उस पर नहीं बना सकते। यही कारण है कि हर तरह के कीड़े मकोड़े लोगों का जीना दुभर कर देते हैं। इसके अलावा पारंपरिक पेड़ों को एक निश्चित समय के बाद अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। वे भारत की जलवायु के अनुकूल हैं। ये पेड़ विश्वसनीय दीर्घायु होते हैं और भारतीय परिवेश के साथ खुद को बनाए रखते हैं। इन्हें बहुत कम या कोई मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। भारत में ताड़ के पेड़ अपने प्राकृतिक आवास में नहीं हैं। यही वजह है कि उन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, जिससे प्रति पेड़ रख रखाव की लागत बढ़ जाती है और फिर ताड़ के पेड़ों की तेजी से फैलती उपस्थिति पारंपरिक रूप से बड़े भारतीय पेड़ों को हमारे आसपास से गायब कर रही है, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है। बड़े पेड़ गायब होने की वजह से दिल्ली को घातक गर्मी की लहरों से राहत पाने का कोई रास्ता नहीं है। एक कारण है कि पूर्वोत्तर भारत को ताड़ के पेड़ों के केंद्र में बदलने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। नारायण शर्मा, पर्यावरण, जीव विज्ञान और वन्य जीव विज्ञान विभाग, कपास विश्वविद्यालय गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर ने बताया कि बड़े पैमाने पर पाम तेल की खेती से जंगलों का विनाश हो सकता है। उन्होंने कहा, ताड़ कई वन्य जीव प्रजातियों और पक्षियों के लिए भोजन का संकट पैदा करेगा, क्योंकि वे ताड़ के तेल के फल नहीं खाते हैं। यह क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष को और भी बढ़ा सकता है। ताड़ के पेड़ का प्रयोग मिजोरम में पहले नकारा जा चुका है। इसकी लंबी गर्भधारण अवधि और खराब उत्पादकता के कारण लोगों ने इस पेड़ के वृक्षारोपण को नकार दिया है। ताड़ के पेड़ भारतीय नहीं है, वास्तव में वे भारत के लिए एक खतरा हैं और इसलिए इसे दूर करने की आवश्यकता है।